नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संत आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काम शीतलता के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि काम शीतलता क्या है। उसके बारे में इस बीमारी के जो उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि काम शीतलता क्या है। देखिए, जो काम शीतलता है, इसे अगर हम एक समस्या कहें, बीमारी ना कहकर कि समस्या कहें, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। काम शीतलता में महिला या पुरुष दोनों में से किसी एक में यौन संबंध बनाने की इच्छा बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि यदि महिला और पुरुष दोनों में से कोई एक यौन संबंध बनाना चाहता है और दूसरा पार्टनर यौन संबंध बनाने का इच्छुक नहीं है, तो उस स्थिति में यदि वे दोनों शादीशुदा हैं तो उनके वैवाहिक जीवन के में खटास पैदा हो सकती है और संबंध टूटने की कगार पर भी पहुंच सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो वैवाहिक जीवन में यदि काम शीतलता की समस्या है तो इसका तुरंत ही उपाय करना जरूरी होता है, वरना ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि काम शीतलता में महिला या पुरुष दोनों में से किसी में भी यौन संबंध बनाने की इच्छा या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो उपाय है बहुत ही सरल है और बिल्कुल घरेलू उपाय है। हमारे आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं कि यदि आप उन उपाय को करेंगे तो आप घर बैठे बैठे ही अपनी आधी से ज़्यादा समस्याओं का निदान कर सकते हैं। आयुर्वेद में इतना कुछ बताया गया है। तो जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, ये आयुर्वेद के जो धर्म ग्रंथ हैं, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनसे लिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, ये सभी उपाय आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिए गए हैं। तो उपाय क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, आपको करेला लेकर आना है। करेला आप जानते हैं, करेले की सब्जी हम खाते हैं घर में। तो करेला आपको लेकर आना है और साथ में करेले के आपको पत्ते भी लेकर आने हैं। तो जहाँ से भी आप सब्जी लेते हैं, आप उस दुकानदार से बोल दीजिए कि हमें करेले के पत्ते चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल करा देगा। करेले और करेले के पत्ते दोनों को आपको बराबर बराबर मात्रा में लेना है। अगर आपने 200 ग्राम या 250 ग्राम आपने करेले के पत्ते लिए हैं, तो लगभग 250 ग्राम ही आपको करेले का जो फल होता है वो लेना है। दोनों आपको बराबर बराबर मात्रा में लेने हैं। इसके बाद आपको दोनों को अच्छी तरह धोना है, साफ करना है और काट कर उसके टुकड़े करके उसको आपको मिक्सी में पीसना है और उसका रस निकाल लेना है। उसके बाद उस रस को आप किसी बर्तन में डालकर आप उसको धीमी आंच पर पकाएंगे। धीमी आंच पर आपको उसको पकाना है। धीमी आंच पर आपको रस को तब तक पकाना है कि जब तक यह रस पकते पकते गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा कितना होना चाहिए? जितना शहद होता है। आप शहद जानते हैं कितना गाढ़ा होता है? जब तक ये शहद जितना गाढ़ा ना हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है धीमी आंच पर। इसके बाद आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 24 से 48 घंटे तक आप इसको ढककर रख दीजिए। 24 से 48 घंटे के बाद ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा। सख्त इतना होगा कि आप इसी गोलियां आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल पत्थर की जैसा नहीं होगा, ये सख्त हो जाएगा। आप इसकी गोलियां आराम से बना सकते हैं। आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। गोलियां कितनी होनी चाहिए? लगभग जितना चने का दाना होता है उतनी इसकी गोली बना लीजिए। इन गोलियों को आपको छाया में सुखाना है। छाया हो या हल्की धूप हो, सुबह की धूप हो, शाम की धूप हो, हल्की धूप में सुखाना है। ज़्यादा तेज़ धूप में आपको नहीं सुखाना है। कोशिश कीजिए कि आप छाया में इन गोलियों को सुखा लीजिए। ये आपकी गोलियां तैयार हो गई। अब आपकी सेवन विधि क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन गोलियों को सुबह और शाम को केवल 2 बार ही आपको लेना है। मात्रा कितनी है? 3 ग्राम। लगभग 2 गोलियां आपको लेनी है। अगर छोटी गोलियां बनाई हैं आपने चने के आकार की, तो लगभग 2 गोलियां लगभग 3 ग्राम की होती हैं। तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लेनी है। किस प्रकार लेनी है वो जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सुबह खाली पेट
दूध पीना है, जितना भी आप पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास। गाय का दूध हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ आप भैंस का दूध भी पी सकते हैं। दूध पीने के बाद, खाली पेट दूध पीने के बाद इन गोलियों को आपको शहद में मिलाकर आपको चाटना है। थोड़ा सा दूध आप बचा लीजिए और उस दूध को बाद में आप पी लीजिए, ताकि जो दवाई आपके मुंह में लगी हुई है वो आपके पेट में चली जाए। तो पहले आपको दूध पीना है खाली पेट, फिर आपको गोली शहद के साथ खानी है और फिर थोड़ा सा दूध आप बाद में भी पी सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आपको शाम को भी ये प्रयोग करना है। शाम को 6-7 बजे खाना खाने से 2 घंटा पहले आप इसी तरीके से आपको दूध पीना है और दूध पीने के बाद आपको 3 ग्राम गोलियाँ, यानी लगभग 2 गोलियाँ शहद के साथ आपको लेनी है और फिर आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। ये दवाई खाने के 1 घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। सुबह भी आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है और शाम को भी। यह प्रयोग आप लगातार 2 से 3 महीने कीजिए। 2 से 3 महीने में खुद ही आप इसका रिजल्ट देख लेंगे। जो काम शीतलता है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपका जो यौन जीवन है वो बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। तो आप इस प्रयोग को जरूर करें। इस प्रयोग को करने के बाद आपको इससे कितना लाभ मिला, आप दोबारा आइए और हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल सके, उनको भी आइडिया लग सके कि इस फार्मूले से, इस नुस्खे से कितना लाभ मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएं और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस किस समस्याओं से संबंधित आपको वीडियोस आपके लिए हम बनाएं। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।